दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और हो सकता है आपको सुपर टेट जल्दी देखने को मिल जाए। तो प्राइमरी में और यहाँ पे पूछा गया है शिक्षा मंत्री जी से कि कितने पद खाली हैं, भर्ती-वर्ती आएगी कि नहीं आएगी, आपका भर्ती देने का इरादा है या नहीं है। और भी वेतन से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने पद खाली हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में तो हम यहाँ पे एक-एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में छात्रों के सापेक्ष शिक्षकों का अनुपात निर्धारित है? तो उन्होंने बताया कि 2009 के अनुसार 30 और 1 और 35 और 1 का है। मतलब जो प्राथमिक में है उसमें 30 और 1 का अनुपात होना चाहिए, जो कि है, और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें 35-1 का होना चाहिए। और फिर यहाँ पे पूछा गया यदि हाँ तो वर्तमान में अनुपात दर क्या है? तो यहाँ पे उन्होंने बताया। फिर पूछा गया क्या सरकार यह भी बताएगी कि शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? तो उन्होंने बताया कि जो 3,27,804 के सापेक्ष कुल 60,958 पद रिक्त हैं, यानी कि जो शिक्षक चाहिए वो 3,27,804 हैं। यहाँ पे प्राइमरी की बात की जा रही है और जिसमें से 60,958 पद रिक्त हैं, यानी कि करीब 61,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं। यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी द्वारा ही बताया गया। फिर पूछा गया क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती करने पर विचार करेगी? मतलब पूछा गया कि भर्ती देने का इरादा है। तो यहाँ पे बताया गया है शासन की अधिसूचना संख्या इतना और इतने के द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। और फिर इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में नगर क्षेत्र के सहायक अध्यापक के 11,508 पद पर सीधी भर्ती हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के पत्रांक यहाँ पे इतना दिया गया है। दिनांक 17/5/2026 द्वारा अधियाचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। यानी कि यहाँ पे 17/5/2026 को ही अधियाचना जो है वो भेज दी गई है 11,508 पदों की, जो नगरीय हैं, जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही है कि करीब 11,000 के आसपास जो पद हैं उनकी अधियाचना शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुकी है। और शिक्षा सेवा चयन के आयोग के अधिकारियों से भी बात करने पर ये पता चला था कि हाँ, हमें अधियाचना प्राप्त हुई है 11,000 के आसपास पदों की, नगरीय की जो 1 to 5 यानी पीआईटी की हैं। फिर जब पूछा गया था कि क्या आपको जो ग्रामीण के 44,000, 48,000, 50,000 किसी को कंफर्म पता नहीं था, तो जो भी पद हैं 50,000 के आसपास, क्या उसकी भी अधियाचना प्राप्त हुई है? तो उन्होंने इनकार कर दिया था इसके बारे में। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है, आप देखेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 9 मार्च 2026 तक कुल 5,35,389 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि कुल 1,26,371 प्रशिक्षुओं का नियुक्ति प्रदान की गई तथा ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापक के 48,883 सीधी भर्ती एवं नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक के 12,075 सीधी भर्ती के पद रिक्त हैं। तो यही है कि जो 12,000, जो यहाँ पे 11,508 पद नगरीय की बात कही जा रही है, ये वही नगरीय पद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पदों की संख्या यहाँ पे 12,000 बताई जा रही है, वहाँ पे 11,000 बताया गया है। और जिस भर्ती की मांग की जा रही है कि क्या कहते हैं, जो ग्रामीण के 44,000, 45,000, कोई 50,000 कह रहा था बात, वो यही 48,863 पदों की बात कर रहा है। यानी और इन दोनों पदों को मिला के करीब 60,000 पद के आसपास होते हैं और इसी पे भर्ती की मांग की जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये भी पूछा गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि नगर क्षेत्र के सहायक अध्यापक 11,508 पद पर सीधी भर्ती है। तो शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के पत्रांक इतने द्वारा दिनांक 17/5/2026 द्वारा अधियाचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है। और फिर इनसे पूछा गया था कि जो पद खाली हुए हैं रिटायरमेंट के बाद, उसके बारे में बताने की कृपा करें कि 2018-2025 के बीच में कितने लोग रिटायर हुए हैं, कितने पद खाली हुए हैं, क्योंकि 2018 के बाद से जो भर्ती है वो नहीं आई है। तो यहाँ पे देखिए, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के वर्ष 2018 से दिनांक 25/3/2025 तक कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं? यानी 2018-2025 तक कितने शिक्षक जो है वो रिटायर हुए हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सर जो मंत्री जी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि 2024 में 2,707 रिटायर हुए थे, 2023 में 2,666 शिक्षक जो हैं वो रिटायर हुए हैं। ये प्राइमरी की बात की जा रही है। 2022 में 3,049 जो शिक्षक हैं प्राइमरी में रिटायर हुए हैं। 2021 में 3,592 प्राइमरी शिक्षक रिटायर हुए हैं। 2020 में 4,340 प्राइमरी टीचर जो है वो रिटायर हुए हैं। 2019 में 5,691 जो प्राइमरी टीचर हैं वो रिटायर हुए हैं। 2018 में 7,956 जो प्राइमरी टीचर हैं वो रिटायर हुए हैं। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो करीब 30,000 के आसपास तो यही पद हो जाएंगे। और जो भर्ती की बात कही जा रही है इस समय, इन्हीं सारे पदों पे भर्ती की बात कर रहे हैं जो छात्र जिन्होंने डीएलएड, बीएड, सीटेट और टेट पास कर रखा है, लेकिन अभी तक आपको उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से भर्ती देखने को नहीं मिली होगी। और जो 11,508
पद पर भर्ती की बात कही जा रही है विभाग द्वारा कि इस पर अधिसूचना भेज दी गई है, उसके भी आने के चांसेस अभी थोड़े कम हैं, उसको भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो विभाग है वो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती पहले कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले उसकी अधिसूचना प्राप्त हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में ये देखने वाली बात होगी कि क्या सिर्फ 11,508 पदों पे भर्ती आती है, या जो आपने अभी देखा जो ग्रामीण में 48,883 पद हैं, इसको भी ऐड करके कुल 60,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती आती है। ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चूँकि 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो सरकार इस इलेक्शन को देखते हुए और इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन करे, सरकार इसलिए चाहेगी कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती दिया जाए। अब वो आती है या नहीं आती है कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बातें निकल के आ रही हैं कि सरकार पे इस समय थोड़ा सा दबाव है और हो सकता है कि आपको एक अच्छी भर्ती देखने को मिले। और 11,000 जो पद अगर आते भी हैं तो वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पे जो शिक्षकों जो डीएलएड या बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। करीब अगर कोई भी भर्ती आती है तो यहाँ पे कम से कम 20 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई करेंगे, तो जो कंपटीशन का लेवल होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। अगर 50 से 60,000 भर्ती आती है तभी आप मानिए कि हाँ कुछ ठीक ठाक मात्रा में भर्ती है। तो उम्मीद है कि आपको जल्द सुपर टेट की भर्ती देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। अब वो कब आएगी ये अभी कंफर्म नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि आपको 1 आध महीने के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और नवंबर से दिसंबर में हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम कराया जाए। फिलहाल हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, अब वो भविष्य ही बताएगा कि क्या होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।